राधे राधे दोस्तों। धर्मराज को क्यों जन्म लेना पड़ा पृथ्वी पर विदुर के रूप में? मांडव्य ऋषि का श्राप। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। यमराज ने भी लिया था धरती पर जन्म, कैसे और क्यों? जाने पूरी कहानी। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे जिन्हें एक राजा ने बिना सच्चाई जाने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी थी। लेकिन सूली पर कई दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। उज्जैन। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद यमदूत उसकी आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं। यहाँ यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमराज को भी एक ऋषि के श्राप के कारण धर पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। जानिए क्या है पूरी कहानी। मांडव्य ऋषि ने दिया था यमराज को श्राप। महाभारत की एक कथा में मांडव्य नाम के एक ऋषि थे जिन्हें एक राजा ने बिना सच्चाई जाने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी थी। लेकिन सूली पर कई दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे कीड़े की पूंछ में सींग चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। युधिष्ठिर के सामने निकले थे विदुर के प्राण। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।